तो आपको दिखाई देगा कि सर सपोज ये है अर्थ। मैंने कहा ठीक है भैया ये अर्थ है, ओके। बोले ये अगर अर्थ है तो इसके चारों तरफ सैटेलाइट जो है वो कुछ ऐसे घूम रही है। बढ़िया परफेक्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं ताकि कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, ये रहा। तो सर यहाँ पे सपोज मैंने पीली वाली एक सैटेलाइट बना दी, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं, थोड़ी बहुत से काम चला ले बस ये। ठीक, तो ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है। ओ यार ये ले, ठीक है सब घूम रही है। अब अगर घूम रही है तो भाई जाहिर सी बात है ऐसे अपने आप थोड़ी ना घूमेगी, घूम रही है तो सर्कुलर मोशन अगर कर रही है तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई तो देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले कौन देगा? बोले सर इसका मास अगर स्मॉल m है और अर्थ का मास अगर कैपिटल M है तो क्या अर्थ इस पे अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, फोर्स लगा रही होगी? मैंने कहा बिल्कुल लगा रही होगी। बोले कितना लगा रही होगी? बोले फोर्स लगा रही होगी F, जिसकी वैल्यू होगी G m1 m2 बटे स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r है उस रेडियस, वो वाली रेडियस जिस रेडियस में ये सैटेलाइट गोल 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 घूम रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो ये जो फोर्स लगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर, क्या इसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दिया होगा mb स्क्वायर बाई r? बस मैंने कहा बिल्कुल। तो बस इतना ही याद रखना है तुझे, बस इसके बाद की सारी चीजें तो अपने आप निकाल लेगा। ठीक, कि mb स्क्वायर बाई r जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करना है? मैंने अच्छा एक मिनट और, ये भी स्मॉल r है, mb स्क्वायर बाई r में r क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। मैंने कहा करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर ले भैया, m से m कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करोगे तो v निकल के आ जाएगा g कैपिटल m बाई स्मॉल r का अंडर रूट। इस वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जब मास तेरा यहां पर होगा, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है या मास घूम रहा है, उस ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और जिस वेलोसिटी के साथ उसमें घूम रहा है या जिस स्पीड के साथ उसमें घूम रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ठीक ओके। मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, ये अगर जा रहा है सपोज इधर जा रहा है, इस स्टैंड पर इसकी वेलोसिटी इधर v0 है, तो भाई साहब अंडर रूट gm बाई r हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके बहुत ही बढ़िया। अगला चीज और, मैंने कहा भाई एक बात और बता। मैंने कहा क्या सर? ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी, हाफ एम स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी सिस्टम की? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर टोटल एनर्जी भी होगी? मैंने कहा हाँ। बोले सर एक बार ये सारी चीजें लिख के देखते हैं क्या आता है। मैंने कहा तो लिख ले भाई। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी हाफ छुटवा वाला m इंटू v0 स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, v0 स्क्वायर अगर तू यहाँ वैल्यू पुट करेगा तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर gm बाई r, तो निकल के आ जाएगा हाफ कैपिटल G बड़ा M छोटा m बटे r। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई साहब, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? बेसिकली है तो सैटेलाइट की, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं पूछूंगा तो आप लिखोगे माइनस जी। पोटेंशियल एनर्जी वही चीज पहले की तरह से, माइनस जी नहीं। क्या बोले सर यहाँ का पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, मास मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी वजह से वहां पोटेंशियल कितना होगा? सब माइनस जी कैपिटल M बाई स्मॉल r, और सैटेलाइट के मास से मल्टीप्लाई कर दे। वही कांसेप्ट, m मास को ऐसी जगह रख दे जहां का पोटेंशियल इतना है तो पोटेंशियल जितनी हो जाएगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैं अगर आपसे बोलूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ, तो आप चुपचाप इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर ऐड करोगे इसको इसमें अगर जोड़ोगे, आप सीधा लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही दोनों को जोड़ोगे माइनस है, ये निकल के आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। तो यहां से एक बात और पता चली। क्या पता चली? बोले सर काइनेटिक एनर्जी का जो मॉड है और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, सॉरी टोटल का, तो ये टोटल एनर्जी है तेरी, टोटल एनर्जी का अगर मैं माइनस भुला दूं, मैंने माइनस भुला दिया, तो g m1 m2 by 2r, g m1 m2 by 2r, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का जो मोड होगा वो आपके काइनेटिक एनर्जी के मोड के बराबर होगा। अच्छा और क्या पता चला? मैंने कहा और पोटेंशियल एनर्जी के मोड कहा था हो गया, ये पता चला आपको यहां से। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? बोले हाँ सर ये बात पता चली, और यहाँ इस पे सवाल आ भी जाते हैं, ग्राफ के भी सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है मेरे भाई? नेगेटिव है। और यहाँ से पूछेगा भैया टाइम पीरियड बता दो इसका, सैटेलाइट मोशन का, ये सैटेलाइट घूम रही है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड निकालना है, ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है? बोले सर इसकी स्पीड है अंडर रूट gm बाई स्मॉल r। बोले इस स्पीड से इसने अपना पूरा एक चक्कर काट लिया। मैंने कहा भाई आपने पूरा एक चक्कर काट लिया, ये ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, तो पूरा एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगता था उसी को बोलते थे टाइम पीरियड। तो मैं लिख देता हूं स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। पूरे एक चक्कर काटने में बंदे को कितना टाइम लगेगा? बोले 2 पाई r। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बोले 2 पाई r। टाइम लगा उसको, ठीक। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे आप यहाँ से सॉल्व करोगे देखो t बराबर निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखना क्या सर, ये निकल के आ जाएगा 2 पाई r इंटू अंडर रूट में r अपॉन g है। r को अंदर भेज दे, t बराबर निकल के आ जाएगा, सर इस r को अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा r क्यूब बाई g। ये होता है आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और सर टाइम और ओमेगा, मैंने कहा ओमेगा होता है 2 पाई बाई t। बोले ठीक है सर 2 पाई बाई t निकालोगे तो ओमेगा निकल के आ जाएगा अंडर रूट gm बटे r क्यूब। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि टाइम पीरियड, ओमेगा, ऑर्बिटल स्पीड, ये सारे के सारे इस मास पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास कैंसिल आउट हो गया था। मतलब एक हल्की हल्की सैटेलाइट को घुमा या भारी सैटेलाइट को घुमा, दोनों ही केस में जो रिजल्ट आना है वो क्या आना है? सेम आना है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? स्पीड के लिए, ओमेगा के लिए, और यहां पर जो भी हमने यहां पर निकाला था टाइम पीरियड के लिए। बात समझ में आ रही है? इस पे इन फॉर्मूले पे सवाल भर भर के पूछे गए। जो तेरे सामने फॉर्मूले है ना, मैं फॉर्मूले बताई दूं कौन कौन से। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पहला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है सर जी, ये वाला। उसके बाद ये वाले, और इसमें भी सवाल पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम सवाल देखेंगे इस पे बढ़िया बढ़िया, ठीक। बस सवाल में इतना ही है, इसको अच्छे से पकड़ लो, बस इसमें कोई गलती मत करो। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। अब इसमें एक पैटर्न, एक चीज और है। बोले क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सैटेलाइट है, मैंने कहा हाँ, वो सैटेलाइट r1 ऑर्बिट में घूम रही है, r1 ऑर्बिट में घूम रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर उसकी ऑर्बिट को चेंज करना है हमको। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, मतलब घूमने समझना, रिवॉल्व कर रही है, ये घूम रही है, सैटेलाइट घूम रही है यहाँ पर, ठीक। उसकी ऑर्बिट चेंज करनी है, मतलब अभी r1 में घूम रही है और मुझे उसको ऑर्बिट चेंज करके मुझे r2 पे लेके जाना है, उसको शिफ्ट करना है, उसको ऊपर लेके जाना है। और
ठीक, तो पूछ लेता है कि भाई साहब ये बता दो कितनी एनर्जी गिवन, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी कि उसकी ऑर्बिट चेंज होकर R2 बन जाए। इस पर भी सवाल आता है। ठीक, तो ऐसे सवालों में कुछ ना करें, बस ये वो देखें भैया, बोले अभी सपोज तुम्हारे पास है 100 रुपए और आपको ऐसी जगह मुझे भेजना है जहां रुपए की आवश्यकता है 600 रुपए, तो 500 रुपए मुझे तुझे अपनी तरफ से देने पड़ेंगे तभी तू वहां जाएगा। अब समझ में आ रही है बात? तो ऐसे समझ ले, अभी तेरे पास है मान के चल 100 रुपए, और 100 रुपए में तू कोटा से दिल्ली जा सकता है और मुझे तुझे भेजना है दिल्ली से कोलकाता, मुझे भेजना कोटा से कोलकाता। ठीक है, तो मुझे आगे का फेयर भी तुझे यहां पर देना पड़ेगा। तो सेम चीज ऐसी यहीं पर है कि सर जब यहां पे घूम रही थी तो इसकी टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी इनिशियल, और जब आप इसका ऑर्बिट चेंज करोगे तो टोटल एनर्जी उस ऑर्बिट में कुछ और हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। बोले तो सर अगर आपसे पूछा जाए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, मतलब सर फाइनल टोटल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बटे 2r, ये फाइनल टोटल एनर्जी होगी, माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है तो माइनस जी m1 m2 बटे 2r1। खत्म कहानी। आपको इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। इसी को तो जो है हम लोग यहां पर बोलते हैं कि इतनी एनर्जी दोगे तो यहां से यहां जाएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि जब यहां से यहां आएगा तो एनर्जी निकली हो तो कितनी निकलेगी, उस टाइप के सवाल भी यहां पर बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। अब बात आई कि सर सैटेलाइट बढ़ तो रहे लेकिन किस किस केस में सैटेलाइट पॉसिबल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें भी एक छोटा सा सवाल बन सकता है, और तो कभी सवाल आया नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सैटेलाइट पॉसिबल है, क्या ये सैटेलाइट पॉसिबल है, क्या ये सैटेलाइट पॉसिबल है, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सैटेलाइट पॉसिबल है, बोले ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर कि क्या ये वाली सैटेलाइट पॉसिबल है कि लाल वाली, कोई दिक्कत? अच्छा हल्का सा लगा रहा है, ओके ठीक। तो आप बोले सर ये सैटेलाइट पॉसिबल नहीं है, याद रखना मेरी बात। क्यों नहीं है वो तुम्हें यहां पे डेरिवेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये सैटेलाइट बनाना घुमाना चाह रहे हो तो इसके लिए ध्यान से समझो, इसका सेंटर ये हो जाता, तो ये इसके बाद घूमने तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन भाई? सैटेलाइट पे जो भी फोर्स लग रहा था G(m(m)2/r², वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा ना, तो अर्थ के सेंटर के इधर फोर्स लगेगा। उसके एक कंपोनेंट ने अगर सेंट्रीपिटल फोर्स दे भी दिया तो दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा ना। इसलिए दिस सैटेलाइट मोशन इज नॉट पॉसिबल, याद रखना मेरी बात। समझ में आ रही है? ये सैटेलाइट मोशन तेरे क्या है, पॉसिबल है। अब इसमें एक टर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी मतलब नाम से उठाओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है जियो मतलब धरती, स्टेशनरी मतलब उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर, सैटेलाइट मतलब ऐसी सैटेलाइट जो धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, क्योंकि धरती घूम रही है। तो अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी सैटेलाइट हो जो धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो ना कि हमें वो हमेशा रुके हुए दिखाई दे। तो अगर हम यहां पर हैं, अगर अपन यहां पर हैं और मान के चल ये तू यहां पर है और तू अगर ऐसे घूम रहा है धरती के साथ साथ, तो इसका मतलब सैटेलाइट को भी तो ऐसे ही घुमाना पड़ेगा ना जैसे तू घूम रहा है, तभी तो तुझे अपने ऊपर खोपड़ी पे दिखाई देगी। अगर तूने सैटेलाइट को सपोज रोक दिया, मैं कहांगे कोई सैटेलाइट मिल जाए तो भाई मिल गई, ये ले, ये ले, ठीक। मान के चलिए सैटेलाइट है और ये तू है, ये वाली इंडेक्स फिंगर पे तू है। तो अब अगर सपोज तो ये सैटेलाइट अपने ऊपर दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में धरती घूम के यहां पहुंच गई और सैटेलाइट ही रही, तो तू तो पहुंच गया यहां और सैटेलाइट है वहां पर, तो इसका मतलब तुझे वो दिखाई नहीं देगी। बात समझ आ रही है? तो तू चाहता है कि सैटेलाइट हमेशा तुझे दिखाई दे, हमें धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो। धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर सैटेलाइट होने का क्या मतलब हो गया? किसी जिस रेट से जैसे जैसे धरती घूम रही है, अगर मैं वैसे वैसे इसकी खोपड़ी को बटे ये था, मैंने इसको जस्ट यहां रख दिया थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसके साथ जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे अगर मैं सैटेलाइट को घुमा दूं तो तुझे हमेशा सैटेलाइट अपनी खोपड़ी के ऊपर दिखाई देगी, हमेशा अपनी खोपड़ी के ऊपर दिखाई देगी, ठीक। तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो सर इसकी कंडीशन होगी, बोले क्या कंडीशन होगी? बोले धरती के साथ साथ घूमना है, क्योंकि धरती का टाइम पीरियड होता है 24 घंटा, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, 24 घंटा। मतलब ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड होता है 24 घंटा। जब मैं यहां पर 24 घंटा पुट करता हूं, 24 आवर पुट करता हूं, और ये 2 की वैल्यू पुट करूंगा, पाई की वैल्यू पुट करूंगा, जी की वैल्यू पुट करूंगा, एम की वैल्यू पुट करूंगा, और जब मैं आर निकालता हूं तो सॉल्व करने के बाद जो आर की वैल्यू आती है वो आती है 42,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। आर की जो वैल्यू जाती है वो अप्रोक्सीमेटली जाती है 42,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ रही है? और उसके साथ अगर मैं पूछूंगा भैया हमें तो सरफेस से बता दो, सरफेस से कितना होगा, एच की वैल्यू बता दो, अर्थ के सरफेस से कितने ऊपर होनी चाहिए सैटेलाइट। मतलब ये अगर तू था तो तेरी खोपड़ी से कितने ऊपर सैटेलाइट रखूं कि तुझे हमेशा अपने ऊपर वो ऐसे ऐसे दिखाई दे। तो इसमें से अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 42, अगर धरती की जो रेडियस होती है वो अगर अपन घटाएंगे तो यहां से अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाता है 36,000 किलोमीटर। समझ आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे सवाल तो देख आज तक आई नहीं है, इस पे सवाल नहीं आए, इस पे सवाल नीट में आ जाते हैं लेकिन जेईई मेंस में तो आज तक नहीं है, जेईई तो भूल ही जाओ, ठीक। ये क्योंकि डाटा ऐसा है जो सबको रटा होता है। बस इसमें दो चार बातें याद रखनी। जियो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? बोले ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, ठीक है सर। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? बोले अर्थ के बराबर होता है। कितना होता है? बोले 24 घंटा होता है। बोले अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर रखो? बोले अप्रोक्सीमेटली 42,000। कह रहे एक्जैक्टली 42,000? बोले मैंने कर रहा एक्जैक्टली 42,000 खुद कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पर रख लो, यहाँ पर 24 घंटा करो, पुट स्क्वायर करो, ठीक है। तो इसलिए पूछेगा भी नहीं आपसे। अच्छा सरफेस से कितनी होती है? 36,000। खत्म कहानी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये इसके पीछे की कहानी थी जियो सैटेलाइट की। इसमें बस ये छोटा मोटा डाटा आपको याद रखना, याद रख लो, बाकी बेसिक कांसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दी।